जिसका बच्चा उच्चा नहीं होता है या मतलब कोई मन्नता मानता है तो उसका यहाँ पूरा होता है। सावन दशहरा चैत नवमी में सभी माँ के भक्त माता के दरबार पर अपना हाजिर लगाने के बाद और भीड़ बढ़ेगी, इसलिए कि 1:30 बजे के बाद ही भद्रा नक्षत्र हो रहा है। माँ का सच्चा दरबार है। 51वां शक्तिपीठ माँ तारा चंडी का ये धाम। शोभा यात्रा अभी शिव घाट से निकलेगा, जो कि 11 बजे चल के यहाँ लगभग 1 से 1:30 बजे के लमसम पहुँचेगा। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी सच्चे मन से भक्त आते हैं उनकी मनोकामना को पूर्ण किया जाता है। धाम है, इस दरबार से आज तक कोई खाली हाथ वापस नहीं गया है। माता रानी सबकी काम। नमस्कार, मैं लौ और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आज सावन का 5वां और अंतिम सोमवारी है और हमारी मौजूदगी अभी सासाराम से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कैमूर पहाड़ी पर मां तारा चंडी मंदिर के धाम पर है। यहाँ की खूबसूरत मनमोहक तस्वीर को मैं लगातार कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि हमारे दर्शकों को दिखाएं किस तरीके से सावन के अंतिम और 5वें सोमवारी के दिन मां तारा चंडी मंदिर धाम पर श्रद्धालुओं का भीड़ देखा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कहा जाता है कि मां तारा चंडी मंदिर धाम पे जो भी भक्त सच्चे मन से अपनी मनोकामना को, मुराद को लेकर आते हैं, मां तारा चंडी के द्वारा उनकी मनोकामना को पूर्ण किया जाता है। और आज सावन का अंतिम और 5वां सोमवारी है और सोमवारी के दिन देख सकते हैं किस तरीके से सासाराम से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मां तारा चंडी मंदिर धाम पर श्रद्धालुओं का भीड़ देखा जा रहा है। मनमोहक दृश्य में लगातार कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि हमारे दर्शकों को दिखाएं किस तरीके से सावन के अंतिम और 5वें सोमवारी के दिन तारा चंडी मंदिर धाम पे श्रद्धालुओं का यहां पर लगातार भीड़ देखा जा रहा है। और यहाँ की खूबसूरत तस्वीर, मनमोहक दृश्य मैं लगातार दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर के बारे में मान्यता है, जब राक्षस चंड का पराक्रम बढ़ गया था तो माता रानी ने यहीं पर चंडी का रूप धारण करके उसका वध किया था। और उसके बाद विश्वामित्र ने इस मंदिर का नाम मां तारा पीठ यानी कि तारा चंडी धाम रख दिया, जिसके बाद से लगातार यहाँ पर श्रद्धालु भक्तजन अपनी मुराद को, अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं। और यहाँ पर पूरे देश से लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ की मनमोहक खूबसूरत दृश्य मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। हम यहाँ पर कुछ भक्तजन से भी बात करेंगे, पुजारी जी से भी बात करेंगे कि आखिर इस मंदिर की मान्यता क्या है। कहीं मत जाएं, बने रहें हमारे साथ। कमेटी के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इस मंदिर की विशेषता क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। ये शक्तिपीठ माँ तारा चंडी का दरबार है। ये माता रानी सभी भक्तों को जो मांगता है उसे अवश्य पूर्ण करती हैं। और यहाँ सावन दशहरा चैत नवमी में सभी माँ के भक्त माता के दरबार पर अपना हाजिर लगाने के लिए आते हैं। सावन के पर्व में हर समाज का ओढ़नी कढ़ैया माता रानी के दरबार में आता है। माता रानी का पूजन अर्चना होता है। आज शोभा यात्रा नगर भ्रमण सिद्धेश्वर महादेव शिव घाट के प्रांगण से निकलते हुए नगर भ्रमण करते हुए माँ तारा चंडी के दरबार में हाथी घोड़ा गाजे बाजे के साथ इस दरबार में अपना झंडा लेके, माता का ओढ़नी लेके आते हैं। सभी भक्त 5,000 की संख्या में शोभा यात्रा में शामिल रहते हैं। और ये माँ का सच्चा दरबार है। 51वां शक्तिपीठ माँ तारा चंडी का ये धाम है। इस दरबार से आज तक कोई खाली हाथ वापस नहीं गया है। माता रानी सबकी कामना पूर्ण करती हैं। जय माता दी। क्या कहेंगे, जिस तरीके से सावन के 5वें और अंतिम सोमवारी के दिन यहाँ पर श्रद्धालुओं का काफ़ी संख्या में भीड़ देखा जा रहा है? बिल्कुल, अभी तो भीड़ कम है। 1 बजे तक, माने 1 बजे के बाद और भीड़ बढ़ेगी, इसलिए कि 1:30 बजे के बाद ही भद्रा नक्षत्र हो रहा है, तो उसके बाद ही यहाँ भीड़ बढ़ेगी। अभी भीड़ बहुत काफ़ी है और हमारे कमेटी के सारे लोग व्यवस्थित में लगे हुए हैं। देख सकते हैं किस तरीके से इनका साफ तौर पे कहना है कि आज सावन का 5वां और अंतिम सोमवारी है और खासकर रक्षाबंधन का भी त्यौहार है, उसको लेकर यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ देखा जा रहा है। क्या कहेंगे, आज आप भी कमेटी के सदस्य हैं, आज रक्षाबंधन का भी त्यौहार है, सावन का 5वां और अंतिम सोमवारी भी है, काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हर साल इससे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। इस बार थोड़ा सा पता नहीं क्यों कम है, इस अगली बार इससे भी ज़्यादा थे। हो सकता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़े और श्रद्धालु बढ़े। और ये माँ तारा चंडी का सच्चा दरबार है। यहाँ से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। जिसने जो मांगा है वो पाया है, वो ऐसा दरबार है। और यहाँ अखंड दीप का प्रज्वलित करने का यहाँ पर प्रचलन है। यहाँ पे जो भी जिसका बच्चा उच्चा नहीं होता है या मतलब कोई मन्नता मानता है तो उसका यहाँ पूरा होता है। और मतलब बहुत सारे जितने सारे दर्शनार्थी हैं, बहुत सारी अपनी अपनी मान्यताएं लेके आते हैं और माँ सबकी मान्यताएं पूरी करती हैं। इस तरीके से इनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर कई जगहों से श्रद्धालु आते हैं और उनकी मनोकामना को, मुराद को माता रानी के द्वारा पूर्ण किया जाता है। क्या कहेंगे, कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी सच्चे मन से भक्त आते हैं उनकी मनोकामना को पूर्ण किया जाता है। जी, ये तो आस्था और विश्वास के साथ
माताएं एवं बहनें आती हैं और माँ के दर्शन करने के बाद अपनी मनोकामना के लिए माँ से मन्नत मानती हैं और मन्नत पूरी होने के बाद माँ के गाजे बाजे के साथ माँ को मनभोग पूड़ी हलवा चढ़ावा चढ़ाती हैं लोग। और माँ का ये सच्चा दरबार है और माँ से मनोकामना के लिए बहुत श्रद्धालु लोगों की भीड़ लगी रहती है और मनोकामना ही पूर्ण होती है। जय माता दी। जय माता दी। जिस तरीके से आप लगातार कमेटी के सदस्य मेंबर को सुन रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माता रानी के दरबार में आते हैं, माता रानी के द्वारा उनकी मनोकामना को, मुराद को पूर्ण किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कमेटी के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, आज सावन का 5वां और अंतिम सोमवारी है, काफ़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ देखा जा रहा है, श्रद्धालुओं से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले तो सारे सनातन धर्म के भाई और भाइयों बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं का मैं कामना करता हूं। और माता रानी के दरबार में जो भी लोग आते हैं उनको हम लोग ढंग से दर्शन कराते हैं और किसी तरह का कितना हो भीड़ हो जाए, माता रानी का आशीर्वाद से सब ठीक रहता है। और यहाँ पर सबको एक समान एक नज़र से देखा जाता है। सब लोग यहाँ आकर दर्शन पूजन करते हैं। आज के दिन कितने लोगों का मनौती रहता है, उतारते हैं। एक हमारे श्रद्धालु हैं जो हर पूर्णिमासी को लंगर चलाते हैं, कृष्णा साहू जी, उनका लंगर में काम लगा हुआ है। इस तरह से बहुत लोग हैं यहाँ पर जो माता रानी में आस्था रख करके अपना शोभा यात्रा भी निकलने वाला है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? शोभा यात्रा अभी शिव घाट से निकलेगा, जो कि 11 बजे चल के यहाँ लगभग 1 से 1.5 बजे के लमसम पहुँचेगा। उसका भी हम लोग तैयारी रखे हुए हैं। हमारे पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद जी के नेतृत्व में और सारे हिंदू धर्म के जितने भी भाई बहन हैं सब लोग उसको मिल के निकालते हैं। हम लोग उसका भी ढंग से तैयारी रखे हुए हैं। एकदम सब कुछ अच्छा से हो रहा है, अच्छा से होगा भी। हम अभी माता रानी के दरबार में मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि आज सावन का 5वां और अंतिम सोमवार है और यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफ़ी संख्या में भीड़ देखा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि सासाराम से कई इलाकों से शोभा यात्रा निकलकर मां तारा चंडी धाम पे आएगी। उसका भी मनमोहक खूबसूरत तस्वीर में लगातार दिखाने का प्रयास करूँगा। फिलहाल मीडिया दर्शन के लिए सासाराम से लव कुमार की रिपोर्ट।